ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज़ 7 अप्रैल और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 78th डे है। तो आज का जो हमारा ट्रेडिंग प्लान है वो एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियसली आप देखोगे कि अच्छा सा जो लोअर हाई था वहाँ उसने एक लो बनाया, फिर वापस से एक यहाँ फर्दर यहाँ एक लोअर हाई बना तो वह नीचे की तरफ निकला। यहाँ से उसने वापस से लो ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ आप देखोगे कि एक जो लेवल था उसके नीचे गया, सस्टेन नहीं हुआ, वापस से गैप ओपन हुआ, वापस से यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन बाइंग आ गई। और आप फिर कल देखोगे कि वापस से इसमें सेलिंग आई लेकिन सेकंड हाफ में बाइंग आ गई। तो यहाँ इस दिन भी डबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस दिन भी डबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अभी मार्केट आज यहाँ आप देखोगे कि यहाँ उसने एक बॉक्स बनाया हुआ है। तो यहाँ प्रीवियसली भी एक अच्छा खासा बायर्स ने यहाँ जो अपना लेवल है उसको डिफेंड किया हुआ है और फिर यहाँ एक अच्छा सा बॉटम में एक्यूमुलेशन हुआ, फिर मार्कअप होके वहाँ से री एक्यूमुलेशन हुआ, फिर वापस से मार्कअप हुआ है। और अभी ऑलमोस्ट यहाँ सेम लेवल के आसपास अभी मॉर्निंग में 170-180 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन ओपन दिखा रहा था। तो ये जो एक उसने ब्लॉक बनाया हुआ है बायर्स ने, उसी के रेंज में यहाँ कहीं ओपन होगा। तो एक बार के लिए जो एक अच्छा सा लोअर हाई स्ट्रक्चर यहाँ ये वापस से लोअर हाई पे यहाँ ओपन होगा और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ वापस से नया हाई के लिए मार्केट आज मूव करे। और हो सकता है कि आज एक्सपायरी है तो नया हाई क्रिएट ना करे, क्योंकि कल ऑलरेडी बॉटम से ये 40+ पॉइंट यहाँ उसने बाइंग दी है। तो मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा स्ट्रेच हुआ है और आज 50% के आसपास का यहाँ ये वापस से गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। तो यहाँ जो लेफ्ट आउट हो गए उसको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हो सकता है कि नया हाई क्रिएट कर भी ले और या तो फिर आज एक्सपायरी है तो हो सकता है कि इसी जो इम्पल्स वेव बनाया है उसी के अंदर आज यहाँ मार्केट सस्टेन करे और कल नए वीक में फ्रेश एक्सपायरी में एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव मिले। तो एटलीस्ट राइट नाउ हमारा जब तक कि ये प्रीवियस स्विंग लो है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो हमारा एक बार के लिए बुलिश का ही व्यू रहेगा, क्योंकि आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ से ब्रेकआउट करेंगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ डन हो सकता है कि यहाँ उसने एक अच्छा सा रेंज में टाइम स्पेंड किया और अभी यहाँ बॉटम आउट हो रहा है। तो ऐसा हमारा व्यू है। तो हो सकता है कि हम गलत भी हो सकते हैं, तो वो तो मतलब न्यूज़ की वजह से या एनालिसिस में हम गलत भी हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल आज के लिए हमारा व्यू जो प्रीवियस स्विंग लो है, जो कल का लो है, उसके ऊपर यहाँ एक अच्छा सा बुलिश व्यू के बाद यहाँ रिट्रेसमेंट एक पेंडिंग है। अगर यहाँ मार्केट सस्टेन होता है तो ये उसके लिए बेस्ट आइडियल लेवल है यहाँ से बाउंस लेने का। और अगर स्लिप होता हुआ डीप रिट्रेस लेता है तो फिर हम थोड़े से क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर हम थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट होगा तो हम बुलिश व्यू को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखेंगे। तो वो हमारा आज का ट्रेडिंग प्लान है कि बाय यहाँ से ब्रेकआउट पे भी एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन यहाँ मार्केट 170 पॉइंट का गैप डाउन अभी प्री ओपन में दिखा रहा है, मतलब कि अभी मार्केट जब ओपन नहीं हुआ तब। अगर यहाँ कहीं सेटल होता है कल की तरह तो फिर देखते हैं यहाँ से ब्रेकआउट पे भी एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव हमको मिल सकता है और ये सूनर ये जो गैप है वो फील करने के लिए जा सकता है। और जैसा 170 पॉइंट का गैप डाउन है तो हो सकता है कि ओपन होकर फर्दर यहाँ एक बार के लिए फॉल करे और फिर डीप लेवल से जो यहाँ क्लस्टर है वहाँ से बाइंग आए, ऐसा भी हो सकता है। और फर्स्ट कैंडल ही आइधर साइड एक बड़ी कैंडल बन जाए और फिर मार्केट थोड़ा सा साइलेंट रहे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कल मार्केट ने एक अच्छी रैली की है। तो देखते हैं एक बार प्री ओपन कहाँ सेटल होता है और मार्केट ओपन होकर उसके 1-2 कैंडल का बिहेवियर क्या है। ब्रॉडली हमारा व्यू आज के लिए बुलिश है। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ एक बार के लिए देखोगे कि 129 पॉइंट गैप डाउन यहाँ मार्केट ओपन हो रहा है 22,838 पे। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ बॉटम पे एक बार के लिए रिट्रेसमेंट हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार के लिए एक अच्छा सा डीप रिट्रेसमेंट ले, ओपन होते ही एक रेड कैंडल बना के इस जोन में आ जाए सपोर्ट वाले रेंज में और फिर यहाँ होल्ड करता हुआ यहाँ कुछ रिजेक्शन हैमर या कुछ बनाए। तो यहाँ से हमारा व्यू है कि एक बार के लिए एक अच्छा सा बाउंस यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ से और ज़्यादा नीचे भी निकल जाए या तो यहीं से ऊपर की तरफ निकले और यहाँ कहीं जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है वहाँ एक तरफ एक बार के लिए जाए और फिर वहाँ से रिजेक्शन ले और सेकंड हाफ में यहाँ मार्केट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें फिर हम वेट करके पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि जो बेस्ट हमको आइडियल ट्रेड आज के लिए लग रहा है कि वो यही है कि ओपन होते ही रिट्रेसमेंट ले और जो वो लोअर हाई बना रहा है तो यहाँ एक अच्छा सा पुल बैक पे
टाइम स्पेंड करके एक अच्छी एंट्री मिले तो हम यहाँ अर्ली प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, ताकि सेकंड हाफ में वोलेटिलिटी या डीके का हमको फेस ना करना पड़े। तो अभी एक बार को मार्केट ओपन होने देते हैं। ओके सो मार्केट अभी देखते हैं फर्स्ट कैंडल कैसी बनाती है। इमीडिएटली लेवल के पास आया है, लेवल पे रिजेक्ट थोड़ा सा स्वीप कर रहा है, सस्टेन होता है कि नहीं देखते हैं। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ मैंने इस ग्रीन कैंडल पे पोजीशन बनाई है। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, अभी यहाँ इतना इसको स्वीप नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे फॉल करे और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, और यहाँ हो सकता है कि सस्टेन करे, जैसा कि हमारा यहाँ लेवल हमने मार्क करके रखा था। तो एक हमारे यहाँ डिफाइंडिंग लेवल था, यहाँ देखोगे बॉटम से यहाँ से जो प्रीवियसली एक अच्छा सा यहाँ से ब्रेकआउट मिला था, स्विंग था, वहाँ पे उसने रिटेस्ट किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन लिया। तो एक ग्रीन कैंडल का मैं वेट कर रहा था, एक अच्छी डिसेंट से बुलिश ग्रीन कैंडल यहाँ बनी है। हालांकि अभी 400 रुपये का लॉस चल रहा है, अभी ब्रेक इवन के आसपास, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है, अभी 200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर यहाँ से निकलेंगे तो कल की तरह एक अच्छा सा हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एक अच्छा सा फेवर में डायरेक्शनल मूव हमको यहाँ से मिल सकता है, और हो सकता है कि कल की तरह राउंड नंबर के आसपास तक एक्सटेंड करे, और हो सकता है एक न्यू हाई भी क्रिएट करे। और यहाँ से नीचे निकलता है तो फिर अरे यार इसने क्या किया, कोई बात नहीं, मैं इसमें एक बार देख लेता हूँ। सो ट्रेडर्स, यहाँ एक बार के देख लो 1 वर्सेस 1 को अपने यहाँ मिल रहा है, और मैंने यहाँ 150 के आसपास यहाँ एक बार के लिए सिस्टम में टारगेट डाला है। मेरा जो व्यू है वो एक बार के लिए आज यहाँ साइडवेज हो सकता है, बड़ा व्यू नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है। ये वापस से रिट्रेस हो रहा है, तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखता हूँ। 1 वर्सेस 1 दिया है तो यहाँ मैं 96 का पहले मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ एक बार के लिए मैंने स्टॉप लॉस हाफ किया है, क्योंकि मैंने यहाँ 2 लॉट लिए हैं। मैंने यहाँ फर्स्ट ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि जो मैंने जीटीटी में सिंगल करके मैं स्टॉप लॉस और टारगेट सेपरेट डालता हूँ, तो उसमें मैं वो सिंगल सिलेक्ट करना भूल गया था। तो जैसे उसने यहाँ जो ऑटो उसमें टारगेट होगा वो यहाँ उसने हिट करके मेरे को एग्जिट दे दी। मैंने वापस से री एंट्री की, और इसी वजह से फिर मैंने, क्योंकि ये प्रॉफिट वो जा रहा था, इसलिए मैंने उसमें दूसरा लॉट ऐड किया। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक कर लूँ, हालांकि एक स्पाइक मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो 40 पॉइंट का यहाँ मेरा आज का टारगेट है, क्योंकि आज यहाँ एक्सपायरी है और मार्केट थोड़ा सा यहाँ साइडवेज रह सकता है। लेकिन सेकंड हाफ में जैसे हर पिछले 2 दिन से हो रहा है कि सेकंड हाफ में एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आता है, वैसा होता है। तो सेकंड हाफ में हो सकते आ सके। फ़िलहाल यहाँ एक बार के लिए अगर यहाँ इसका ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा सा यहाँ अपने को मिल सकता है। तो चलो ठीक है, यहाँ मैंने मैन्युअली भी बुक किया और मेरा टारगेट भी हिट हुआ, तो एक अच्छा सा स्पाइक हमको मिला हमारे फेवर में। भगवान, तो एक बार के लिए हमारे फेवर में उसने 55 पॉइंट का स्पाइक दिया है, और स्पॉट में यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 पॉइंट का, तो वो भी ऑलमोस्ट यहाँ हमने एंट्री की है। अभी हमारे फेवर में 85 पॉइंट आ गया है। फर्स्ट कैंडल का हाई उसने यहाँ ब्रेकआउट किया है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ भी लिक्विडिटी मिले, तो ये 100 पॉइंट स्पॉट में दे देंगे। और मैंने 750 की यहाँ पुट में कॉल में पोजीशन बनाई थी, तो यहाँ आप एक बार के लिए मेरा ऑर्डर बुक में मैं पहले स्टॉप लॉस है वो डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ देखोगे कि 113 पे उसने मेरे को एग्जिट दे दी, क्योंकि मैं यहाँ सिंगल करना भूल गया था, और उसकी वजह से मेरे को 2 लॉट फिर मैंने लिए, और इसमें कच्चा सा 40 पॉइंट का मैंने कंजर्वेटिव टारगेट रखा था, वो मैं एग्जिट करता उसमें। यहाँ आप देखोगे कि 155 का जो मैंने सिस्टम में टारगेट डाला था वो भी यहाँ उसने ट्रिगर कर दिया है 152 और 157 के हिसाब से। तो ये थे आज के ट्रेड्स। फर्स्ट ट्रेड लिया था उसने हमको टारगेट में एग्जिट दी, फिर मैंने वापस से री एंटर किया एक लॉट से, फिर वापस से मैंने ऐड किया। तो आप देखोगे कि फर्स्ट जो मैंने एंट्री की
मेरे को एग्जिट मिला 117 पे, मैंने वापस से डिस्काउंट पे आज एंट्री की, वरना हर बार हमको कल भी स्लिपेजेस की वजह से हाई प्राइस में हमको एंट्री मिली थी। और मैंने जो दूसरा लॉट उसमें ऐड किया वो 103 पे, तो इसमें 10 रुपये का गैप आया तो अच्छा होगा। अपना एवरेज थोड़ा सा 10 रुपये में तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया होगा। और 157 पे हमने यहाँ एग्जिट मिली है कंप्लीट, यहाँ इसमें दिखा रहा है। और ये है आज का PNL 7000 ऑलमोस्ट 6912 रुपीज़ का इसमें अपने को यहाँ प्रॉफिट हुआ है। तो अच्छी एक्सपायरी रही आज की हमारी। गलती की तो गलती हमने थोड़ी सी करेक्ट की, उसमें थोड़े से रूल्स बैन किए। और ये है आज का छोटा सा PNL जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। और आप यहाँ देखोगे कि हमको 1 वर्सेस 3 का भी यहाँ 80 पॉइंट का यहाँ स्पॉट में और प्रीमियम में टारगेट मिल गया है। तो यहाँ भी आप देखोगे कि स्पॉट में भी उसने 100 पॉइंट का टारगेट हमारा जो था वो उसने हिट किया है। और स्पॉट में उसके अब जो प्रीमियम होता है उसके 50% प्लस में 80 पॉइंट हमको मिल रहा है। अभी दूसरा ट्रेड हम लेंगे नहीं क्योंकि इसमें ही अपने 2 लॉट ले लिए थे। तो अगर स्टॉप लॉस होता तो भी हम दूसरा ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस होता तो 2 लॉट के हिसाब से स्टॉप लॉस होता, जो हम 1 वर्सेस 1 ऐसे ट्रेड लेते। और यहाँ टारगेट हुआ है तो भी हमारा डिसेंट सा टारगेट यहाँ बन गया है, तो फिर मार्केट में फ़ाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी 15 मिनट भी नहीं हुए हैं। तो डेट सेट फॉर डे यहाँ कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। मैंने मॉर्निंग में ही यहाँ आपको बताया था कि हमारा जो आज का व्यू है वो हायर हाई हायर लो फॉलो करते हुए है। और यहाँ से इसमें ही कर देता हूँ। एक अच्छा सा बॉटम से राइज हुआ, पुल बैक लिया, यहाँ उसने रीएक्यूमुलेशन किया था। तो यहाँ बायर्स का पोजीशन है तो वो इस लेवल को डिफेंड करेंगे, यही हमारा व्यू था। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे कि यहाँ से मैं उस चार्ट में दिखाता हूँ कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से नीचे जाएगा। यहाँ पुल बैक मिला है तो एक अच्छा सा ये फॉलो कर सकता है, ये हमारा व्यू था। और यहाँ एक अच्छे जो बाइंग लेवल्स थे वो हमने डिफाइन करके रखे थे। और उस पर उसने फर्स्ट कैंडल नहीं ओपन होके रिजेक्शन थोड़ा सा उसने देरी से लिया। उसने हमारा जो डिफेंड का लेवल था वो डिफेंड लेवल को उसने स्विप किया। उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी तो मैंने उसमें एंट्री की थी। और उसके बाद आप देखोगे कि अभी अभी तो एक डायरेक्शनल मूव ये जनरेट कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ जैसे हमने राउंड नंबर के आसपास एक्सपेक्ट किया था वहाँ तक ना भी जाए, क्योंकि प्रीवियसली जो इम्पल्स वेव है उसके अंदर ही मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। तो आज के लिए हमारा जो व्यू था हमने डीप एनालिसिस करके रखी थी वो सही गई तो अच्छा हुआ। वरना फिर हम डिसाइड करके अभी हमको क्या करना है। अगर ओपन होते ही ऊपर निकल जाता तो फिर यहाँ मार्केट ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि यहाँ इस लेवल पे रिजेक्शन लेगा, क्या करेगा। या तो राउंड नंबर के आसपास कल का जो स्विंग हाई है वहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बन के रिवर्सल आई है, तो यहाँ क्या करता वो सब हमको सोचना पड़ता। उससे अच्छा जैसा हमने यहाँ वेनिला टाइप एक जो सेटअप था उसके हिसाब से उसने हमने को इमीडिएटली एंट्री दे दी, इमीडिएटली टारगेट दे दिया। तो अभी मिलते हैं कल। आज हमारा 78 डे था, वो अच्छा रहा। और आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो तो वो कमेंट कीजिएगा, उसको आंसर करने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी।